आज मेरे पास जो है ना टियागो ईवी खड़ी हुई है और ये 2023 से जब से लॉन्च हुई है ना और 2026 आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो भाई इसके रिकॉर्ड या फिर इसके सेल्स नंबर ना बढ़ते ही जा रहे हैं। वो रीज़न पता है क्या है कि 10 लाख के अंदर अंदर टाटा ने जो ये ईवी लॉन्च कर रखी है ना भाई, कंपटीशन में कोई दूसरी ईवी है ही नहीं। प्राइस, फीचर, सेफ्टी, रेंज, इन सब चीज़ों का ऐसा मिक्सचर है ना भाई ये टियागो ईवी कि अगर आप प्लान करते हो ना आपके पैसे बहुत ज़्यादा बचाने वाली है। और आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर टाटा आपको 2026 के हिसाब से क्या कुछ ऑफर कर रहा है, क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन लोगों के लिए है। बहुत सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, अगर आप ये एक्सटी वेरिएंट खरीदोगे ना टियागो ईवी का तो इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हालांकि चाबी बहुत ही सही फील होती है, 3 बटन्स मिल जाते हैं सामने की तरफ, लॉक अनलॉक करना है वो कर लो। और अगर आपको फ्रंट की हेडलाइट ऑन करनी है तो वो आप देख लो, फॉलो मी वाला जो फीचर है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। दोबारा प्रेस करोगे तो बंद कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। पीछे की तरफ जो है टाटा का लोगो दिया गया है, बट जो सेकेंडरी की रहेगी उसके अंदर आपको रिमोट वगैरह नहीं मिलेगा। सिर्फ जो मेन की है उसके अंदर आपको रिमोट वगैरह जो है ऑफर किया जा रहा है। अब अगर आप इस चाबी को अपना बनाना चाहते हो तो मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। ये वेरिएंट एक्सटी लॉन्ग रेंज के नाम से आपको मिलने वाला है, जिसका जो प्राइस है 10,14,000 एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करेगा। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बात करते हैं एक एक करके कि भाई इस नई टियागो ईवी के एक्सटी वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहले तो फ्रंट लुक की बात करूं तो फ्रंट से गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो चुकी हैं। जब ये पहले टियागो ईवी 2023 के अंदर आई थी और अब 2026 में कई चीज़ों के अंदर बदलाव आ गया है। जैसे कि सबसे पहले तो टाटा के लोगों की बात करोगे तो वो यहाँ पे जो है टाटा ने चेंज कर दिया है। अब मोस्टली जितनी भी ईवीज़ आ रही हैं टाटा की वो इस लोगों के साथ में मिल रही हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, 2D के अंदर दिया गया है और पियानो ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। ग्रिल जो है यहाँ पे थोड़ी सी प्यारी लग रही है देखने के हिसाब से, अगर आप बात करोगे स्लीक हो चुकी है, बट ओवरऑल फील गुड फैक्टर कहीं ना कहीं इसके अंदर नजर आ रहा है। डुअल हॉर्न का सेटअप मिल जाता है, ग्रे टच यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट के नीचे वाली जो ग्रिल है वो भी यहाँ पे टाटा ने चेंज जो है कर दी है। अब ये ना एक्सटी वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और लोग खरीदना भी इसी को चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्राइस और फीचर्स का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही बैलेंस है। सबसे पहले तो अगर आप हेडलाइट वगैरह की बात करोगे तो इस तरीके का ओवरऑल सेटअप आपको दिया गया है। रिफ्लेक्टर सेटअप है, हेलोजन के अंदर आपको मिलता है। नीचे की तरफ जो पार्किंग लाइट है वो भी आपको यहाँ पे जो दी गई है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। देन नीचे की तरफ बात करोगे तो DRLs और जो फॉग लैंप है वो नहीं आते हैं, बट अगर आप चाहो तो एड ऑन वगैरह के अंदर ले सकते हो। फ्रंट से टो करना है वो कर सकते हो। इससे ऊपर सिर्फ एक वेरिएंट और आता है जो कि XZ प्लस के नाम से आएगा, जिसके अंदर रिमोट की एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जिसके अंदर रुका सेंसर वगैरह कई सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वो वेरिएंट चेकआउट करना है तो ऊपर की तरफ यहाँ पे कॉर्नर साइड पे आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली क्लिक करके जो है देख सकते हो। और ये स्पेशल कलर आप मुझे बताओ भाई आपको लग कैसा रहा है। ये इसका डार्क ग्रे कलर है, जो कि ऑनेस्टली मैं बताऊँ जब मैं टियागो ईवी खरीद रहा था मुझे भी कहीं ना कहीं ईवी जो है इस कलर के अंदर खरीदनी थी, बट मैं नहीं खरीद पाया। बट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड आप नहीं बोलोगे। बाकी आप वेरिएंट कोई सा भी ले लो, जो टायर साइज़ वगैरह रहेगा वो सेम मिलेगा। सबसे पहले तो इसकी बात करें तो अपोलो के अमेजर XP सीरीज़ वाले जो टायर हैं वो यहाँ पे ऑफर करेंगे, जिसके अंदर 175, 65, R14 ये जो टायर साइज़ है वो देखने को मिलता है। टॉप एंड में थोड़ा सा हाइपर स्टील व्हील वाला फील आता है, बट इसके अंदर नॉर्मल व्हील कवर का ऑप्शन जो है दिया गया है। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। रियर की अगर मैं बात करूं तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स है उसका ऑप्शन जो यहाँ पे मिल जाता है। ब्रेकिंग में एक और चीज़ है भाई, जैसे कि ईवी है तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो ऑप्शन है वो भी आपको ऑफर करती है। ये वाली चीज़ मैंने आपको कई बार ऑलरेडी जो है दिखा रखी है। देन देखो ये नई वाली है तो यहाँ पे डॉट ईवी की जो ब्रांडिंग है अब आपको डोर पर मिलने वाली है। पहले यहाँ पे आया करती थी, अब इन्होंने यहाँ पे कर दिया और इसका जो कलर है वो भी चेंज कर दिया। पहले थोड़ा सा ब्लू वाला फील था, अब इसके अंदर आपको पियानो ब्लैक का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो 170 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आप सिटी के हिसाब से कार प्लान कर रहे हो डेफिनेटली आपको बहुत सही जो है लगने वाला है। मिरर्स की बात करूं, पियानो ब्लैक मिरर्स ऑफर करे गए हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, बट ऑटो फोल्ड वगैरह की बात करोगे तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं दे रखी है। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, वाइपर्स वगैरह जो है सादा वाले रहने वाले हैं। नंबर यहाँ पे मेंशन कराएगा, कोई भी दिक्कत आती है डेफिनेटली कॉन्टैक्ट वगैरह आप कर सकते हो। डोर हैंडल बॉडी कलर के अंदर मिलते हैं, बी पिलर भी बॉडी कलर के अंदर दिया गया है। और यहाँ से आप इस गाड़ी को जो है चार्ज करने वाले हो और मैं आपको खोल के दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इस तरीके से करो इजीली जो है खुल जाएगा। अब ये गाड़ी ना एक ऐसी लौती गाड़ी है इस सेगमेंट के अंदर जो कि आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देती है। यहाँ पे CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है ना वो ऑफर करा गया है, जिसके अंदर मैक्सिमम आप 25 किलोवाट के चार्जर को यहाँ पे लगाओगे तो 58 मिनट लगेंगे 10 to 80% चार्ज करने के लिए। बट अगर आप AC चार्जर की बात करोगे तो 3.3 जो कि गाड़ी के साथ में मिलता है। अगर आप 7.2 वाला चार्जर खरीदना चाहो तो 60,000 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे। बट मैं आपको बता देता हूँ 3.3 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करते हो तो लगभग 8.5 घंटे लगते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा फास्ट चार्ज करनी है तो 7.2 से 3.5 घंटे लगेंगे 10 to 100% चार्ज होने में। तो ये ओवरऑल चार्जिंग स्पीड वगैरह थी। और देखो बैटरी पैक के बारे में बताऊँ ना तो यहाँ पे 2 बैटरी पैक के ऑप्शन आते हैं। अगर आप MR वाला वेरिएंट लोगे तो 19.2 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलेगा, जो कि नीचे की तरफ यहाँ पे जो है माउंट करा गया है, जो कि आप देख पा रहे होगे। और स्पेशली इस लॉन्ग रेंज की बात करते हो तो यहाँ पे 24 किलोवाट आवर का जो लिथियम आयन वाला बैटरी पैक है वो दिया गया है, जिसके साथ में क्लेम रेंज की बात करूं तो कंपनी जो है यहाँ पे 315 की क्लेम कर रही है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप 200 के आसपास मान के चलो, 180 से 200 किलोमीटर की रेंज जो है ईजिली ये गाड़ी निकाल के दे सकती है, जो कि सिटी के हिसाब से बहुत सही है। अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, कहीं ना कहीं आपको ये EV जो है पसंद आने वाली है। बाकी रियर की टेल लाइट्स वगैरह के बारे में बात करूं तो पूरा हेलोजन सेटअप आपको ऑफर करा गया है। इंडिकेटर्स यहाँ पर मिलते हैं, और रिवर्स लाइट की बात करोगे तो सिंगल आपको एक तरफ दे रखी है, दूसरी तरफ जो है डमी जो है रहने वाली है। रियर विंडशील्ड पे कुछ नहीं मिलता है, डिफॉगर वाइपर कुछ भी नहीं आएगा। जबकि अगर आप ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको दोनों चीज़ें वहाँ पे जो है मिल जाती हैं। Tiago.ev की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है। सेंसर्स की बात करूँ तो 2 सेंसर आपको मिल जाते हैं, नीचे से कुछ इस तरीके का ओवरऑल सेटअप जो है मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे कैमरा वगैरह नहीं दे रखा है, जो कि पहले भी नहीं आ रहा था और अभी भी नहीं मिल रहा है। बूट पीछे से भी खुल जाता है और अंदर से खोलना चाहो तो वो भी खोल सकते हो। और यहाँ पे मिलेगा आपको 240 लीटर का बूट स्पेस। अगर आप एक CNG गाड़ी से इसको कंपेयर करते हो, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको नज़र आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लगेज है वो भी आ जाएगा, 5 बंदे भी बैठ जाएंगे। और जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट इस गाड़ी की बैठती है वो लगा लो आप 0.7 पर किलोमीटर जो है गाड़ी की कॉस्ट बैठेगी। यानी कि 1 किलोमीटर ड्राइव करोगे तो 0.7 रुपीज़ का खर्चा जो है घर पे अगर आप चार्ज करते हो तो आता है, और बाहर चार्ज करोगे तो 2.2 रुपीज़ पर किलोमीटर का खर्चा जो है बैठता है, अगर आप टाटा पावर वगैरह के चार्जर से जो है चार्ज करते हो। बाकी टूल किट्स वगैरह ये आपके घर पे जो है वॉल बॉक्स लगा दिया जाएगा। पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि इस Tiago EV के साथ में कोई भी आपको स्पेयर टायर वगैरह नहीं ऑफर किया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे 3 किलो का एक हुक आपको मिलता है, सेम हुक आपको यहाँ पे भी दिया गया है। पार्सल ट्रे वगैरह अगर आपको लेनी है तो लगभग 1600 रुपये का आपका खर्चा बैठेगा, आप डेफिनेटली ले सकते हो। मैंने पर्सनली खरीद रखी है तो मैं इसीलिए आपको सजेस्ट जो है कर रहा हूँ। देन ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं मिल ही जाती हैं भाई। नो डाउट Tiago EV ना एक बैलेंस EV वाला जो है ना आपको ऑप्शन देती है कि भाई अगर आपका बजट इतना है 10 साढ़े 10 लाख रुपए के अंदर आप एक छोटी गाड़ी प्लान कर रहे हो जो कि आपको सिटी में चलाने के लिए चाहिए, ओवरऑल आपके पैसे भी बच जाएं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए बहुत बढ़िया डील जो है होने वाली है। और अब एक बार फ्रंट वाला या फिर बोनट वाला हिस्सा देख लेते हैं। अब इस Tiago EV के बारे में आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये बॉर्न EV नहीं है। नॉर्मल जो आइस पेट्रोल वाली जो अपनी Tiago आती है उसको ही टाटा ने जो है EV के अंदर कन्वर्ट करा है, जो कि ठीक ठाक आप जो है ओवरऑल बोलोगे ड्राइव वगैरह के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा जो है यहाँ पे आने वाला है। ये देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। 12 वोल्ट वाली जो छोटी वाली बैटरी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। कूलेंट्स वगैरह मोटर और बैटरी पैक के अलग से जो यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। नीचे से हालांकि थोड़ा सा स्पेस खाली ज़रूर से दिखाई देता है, और टाटा ने ओवर द टाइम 2023 से लेकर अब 2026 तक इसमें कई सारे बदलाव जो है किए हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी की थोड़ी सी रिलायबिलिटी को ऊपर लेके आते हैं। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर होगे तो आपको पता होगा मैंने कई सारे इश्यूज़ जो है Tiago EV से रिलेटेड हाईलाइट जो है किए थे ओवर द टाइम, और अब टाटा ने इसको सॉल्व जो है कर दिया है। नीचे की तरफ कोई भी इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती है। सबसे पहली बात तो EV है तो कोई भी दिक्कत आपको इससे रिलेटेड नहीं आएगी। और EV होने का फ़ायदा क्या मिलता है, 0 से 60 की स्पीड मात्र 6 सेकंड के अंदर अचीव कर लेती है, और 11 सेकंड के अंदर 0 to 100 की स्पीड पर चढ़ जाती है, और 120 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और स्पोर्ट मोड के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है बता रहा हूँ। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या कुछ आपको जो है यहाँ पर दिया जाएगा। देखो इंटीरियर की बात करूँ ना, इंटीरियर भी ओवर द टाइम टाटा ने यहाँ पे चेंज कराया। सबसे पहले तो सीट बेल्ट को जो है यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। देखो भाई, सीट्स वगैरह जो है डुअल टोन फैब्रिक के अंदर दी गई हैं। यहाँ पर रिक्लाइन एंगल अगर आपको एडजस्ट करना है वो कर लो, आगे पीछे करना है वो कर सकते हो। हाइट एडजस्टमेंट सिर्फ अगर आप XZ प्लस वाला वेरिएंट खरीदोगे तभी जो है वहाँ पे दिया जाएगा। और चाबी को निकाल लेते हैं बाहर, और डोर को करता हूँ मैं इस तरीके से बंद। लगाते हैं चाबी को इधर की तरफ, और गाड़ी जो है अपनी आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है।
अब ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। अगर आप ये एक्सटी वेरिएंट लेते हो तो भैया क्या कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले तो ड्राइवर डोर से बात करें तो डुअल टोन का ऑप्शन है। इनफैक्ट डैशबोर्ड वगैरह, इनफैक्ट सीट्स वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दी थी, सब कुछ डुअल टोन के अंदर दे रखा है और गाड़ी कहीं ना कहीं खुली खुली फील होती है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे चारों पार विंडोज़ हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन किसी भी विंडो के अंदर नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ आधा लीटर की बोतल आएगी, 1 लीटर की आप पीछे ज़रूर से रख पाओगे। और एक ऑप्शन और है, अगर आपको यहाँ पे रखनी है तो यहाँ पे भी आप रख सकते हो। बट मैंने क्या कर रखा है अपनी टियागो ईवी के अंदर, मैंने आर्मरेस्ट लगवा रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर की तरफ आ रही होगी, डेफिनेटली क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आ जाते हैं वापस ड्राइवर साइड पे। अब देखो यहाँ पे जो है ना स्टीयरिंग व्हील भी चेंज कर दिया है टाटा ने, जिसके अंदर आपको इल्यूमिनेटेड टाटा का जो लोगो है वो मिल जाता है। 2 स्पोक है, फ्लैट बॉटम नीचे से दिया गया है। और यहाँ पे बटन्स वगैरह की बात करूँ तो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। जी हाँ भाई, इस गाड़ी के अंदर आपको इंफोटेनमेंट भी मिल जाता है जो कि 7 इंच का है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड तो दोनों चीज़ ऑफर करता है, बट वो वायर्ड मिलेगा। ब्लूटूथ FM ये सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाती हैं। और सबसे खास चीज़ तो ये है कि ये हरमन की तरफ से आता है और इसके अंदर जो स्पीकर्स क्वालिटी है ना वो आपको इस बजट तो छोड़ो, आप 10-15 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी कर देना, इससे बढ़िया क्वालिटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको ऑनेस्टली दावा कर रहा हूँ। या आप इस गाड़ी के अंदर बैठना और गाने सुन के देखना, आपको मज़ा कहीं ना कहीं आएगा। बेस वगैरह, ट्रबल वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर बढ़िया जो है मिलती है। इनफैक्ट अगर आप डैशबोर्ड के सामने की तरफ यहाँ पे एक छोटा सा डॉट देखोगे तो गाड़ी के अंदर कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स है वो भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप AC ऑन कर सकते हो, जियो फेंसिंग लगा सकते हो। और अगर आपको स्पीड लिमिट लगानी है, चार्जिंग मॉनिटर करनी है, सब कुछ गाड़ी के अंदर हो सकता है। और वो 10 लाख के अंदर सिर्फ ये टियागो ईवी ही आपको जो है ऑफर कर रही है। बाकी देखो स्टीयरिंग पे मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ, जैसे कि एडजस्टमेंट यहाँ पे जो है टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है, बट टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलती है। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और MID की रही बात तो ये आप देख लो भाई, ओवर द टाइम इसके अंदर भी कुछ चीज़ें जो है टाटा ने चेंज कर दी हैं, जैसे कि लेआउट वगैरह के अंदर फ़र्क आ गया है। सबसे पहले तो आउटसाइड टेम्परेचर ऊपर की तरफ दिखाता है, जो कि मेरी वाली में नहीं दिखाता है। देन गाड़ी कितना चार्ज है, ओडोमीटर कितना है, रेंज क्या दे रही है, दरवाज़ा खुला है नहीं खुला है, जो कि आप नीचे की तरफ यहाँ पर देख पाओगे। रीजन क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मान लो मैं चेंज करूँ सेंटर से तो आप यहाँ पर देखो रेंज के अंदर भी फ़र्क आपको जो है दिखाई देने वाला है। फिलहाल गाड़ी जो है न्यूट्रल के अंदर है। अगर मान लो मैं इसको ड्राइव में डालूँ तो ड्राइव में आ चुकी है, स्पोर्ट में डालूंगा स्पोर्ट में डल जाएगी। बट जैसे ही बैटरी परसेंटेज 25 से नीचे आएगा तो गाड़ी का स्पोर्ट मोड जो है डिसंगेज जो है हो जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे है। टॉगल वगैरह करना है तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी कंजप्शन अगर आपको देखना है नीचे की तरफ वो देख सकते हो। ये सब कुछ है, ओडोमीटर वगैरह ऊपर की तरफ जो है दिखाई दे ही रहा होगा। और अगर आपको रीसेट वगैरह करना है तो इससे आप जो है रीसेट वगैरह कर सकते हो। बाकी नो डाउट गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पसंद आने वाली है। ऊपर की तरफ टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। मैनुअल डिमिंग जो IRV में वो मिल जाता है। और इधर की तरफ बात करूँ कुछ नहीं है, माइक वगैरह और जो लाइट वगैरह रहेगी वो LEDs के अंदर आपको जो है दे रखी है। इनफैक्ट गाड़ी का ग्लो बॉक्स आप देखो भाई, अच्छे खासे बड़े साइज़ का जो ग्लो बॉक्स है वो ऑफर कराया गया है। 2 कंपार्टमेंट भी यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। कूल्ड की बात करोगे तो ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर कूल्ड भी आ जाता है। और ये रहे इसके बटन्स, रीजन कम करना है, रीजन ज़्यादा करना है वो कर सकते हो। और अगर आपको गन अनलॉक करनी है तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक AC मिल जाता है फिर ईयर कॉन के साथ में। अगर आप ईयर कॉन पे चलाते हो तो रेंज में कोई भी लिटरली फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। अगर 214 किलोमीटर चल रही है तो 214 ही चलेगी। डिपेंड करता है आप किस तरीके से चला रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों पर फ़र्क आता है। और ये रहा इसका गियर शिफ्टर, जिसके अंदर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट में डालना है तो वो डाल सकते हो। और एक बार मैं आपको रिवर्स में डाल के दिखा देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे जो है सेंसर वगैरह की सारी वार्निंग जो है आ जाती है। बाकी कप होल्डर्स वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दिए थे। साइड में कुछ स्टोरेज भी आपको जो है मिल जाता है। और अब लेके चलता हूँ मैं आपको सेकंड रो के अंदर। भाई सेकंड रो के अंदर कैसा ऑप्शन आपको जो है दिया जा रहा है, आ जाओ पीछे की तरफ। अब देखो पीछे टाटा ने सिर्फ एक चीज़ के अंदर फ़र्क डाला है, वो है ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है ऐड कर दी गई हैं। और साथ में नीचे की तरफ जो है आइसोफिट चाइल्ड सीट का जो ऑप्शन है वो भी जो है यहाँ पे ऑफर कर दिया है। हालांकि सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अंडर थाई सपोर्ट में आपको कैसा भी इशू यहाँ पे नहीं होगा अगर आप इस 3.8 मीटर के साइज़ के हिसाब से गाड़ी को जो है देख रहे हो। स्पेस वगैरह के बारे में बात करूँ, बहुत ही सही स्पेस मिलता है। अगर आपकी हाइट 5'10" के आसपास है तो दोनों बंदे कंफर्टेबल जो है आ जाएंगे। बट टनल बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बॉर्न ईवी नहीं है, इसकी वजह से बीच में जो बंदा बैठता है वो अनकम्फर्टेबल जो है होने वाला है। और अगर आप हेडरूम वगैरह की बात करते हो, ये देखो भाई अच्छा खासा जो हेडरूम है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हेडरूम वगैरह में कैसी भी दिक्कत नहीं है।
बट मैं ये बोलूँगा ये गाड़ी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए नहीं है। अगर आप सिटी के हिसाब से बात करोगे तो बहुत सही जो है ये गाड़ी आपके लिए रहने वाली है। तो ये सब कुछ हो गया इधर की तरफ। देन डोर वगैरह की बात करूँ तो पावर विंडो वगैरह का ऑप्शन है। एयर बैग गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 आते हैं, बट फिर भी गाड़ी जो है आपको 4 स्टार की जो सेफ्टी है ना ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप में जो ऑफर कर देती है। तो अगर आपको एक सेफेस्ट कार भी चाहिए तो ये आपको सेफ्टी भी ऑफर कर रही है। बाकी बैटरी पैक पे जो वारंटी है वो अभी भी 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की टाटा ने रखी है, जिसको आप एक्सटेंड वगैरह नहीं करा पाओगे। बट अगर आप कार की बात करते हो स्पेशली, तो पूरी कार के ऊपर आपको 1,25,000 किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसको आप अप टू 5 साल तक एक्सटेंड जो है करा सकते हो। 2 साल आपको कहीं ना कहीं कंपनी से एक्स्ट्रा में खरीदने पड़ेंगे, लगभग 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप ले लेना, क्योंकि ईवी है तो ओवर द टाइम आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलने वाला है। तो भैया ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं 10,14,000 के अंदर अगर आप टियागो ईवी का ये एक्सटी लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट जो है खरीदते हो। बाकी नो डाउट सिटी के हिसाब से ये ईवी जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, आपके पैसे बचाएगी, आपको सेफ्टी ऑफर कर रही है, आपको ड्राइविंग में मजा आएगा, ऑटोमेटिक की ऑटोमेटिक हो जाती है और रनिंग कॉस्ट तो आपकी कम जो है पड़ती है। तो मेरी तरफ से तो यही था। बाकी आप ज़रूर से बताना आपको ये टियागो ईवी का एक्सटी लॉन्ग रेंज वेरिएंट 10,14,000 के अंदर कैसा लगा। प्राइस, फीचर्स, सारा कुछ मैंने आपके साथ जो है शेयर कर ही दिया है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।